हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे एजुकेट वर्ल्ड 1.0 यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ साइको के मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चंस जो कि आने वाले आपके एग्ज़ाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप देखते रहिए, और अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में दी गई बेल आइकन को भी प्रेस करना न भूलें ताकि आप हमारी आने वाली सभी वीडियो देख सकें। गाइस, पहले भी क्वेश्चंस काफ़ी एग्ज़ाम में यूपी टेट और सी टेट सुपर टेट में आ चुके हैं, और ये मेरा जो कलेक्शन है ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए बात कर लेते हैं पिछली वीडियो के होमवर्क की। पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में क्या है, मीन्स इसका आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन इज राइट आंसर, साधन। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पढ़ लेते हैं। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है व्यक्तित्व का, पढ़ने की दक्षता, बुद्धि का, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही जवाब आपका होगा सी ऑप्शन इज राइट आंसर, बुद्धि का। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ लेते हैं। बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। तो बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। तो क्या आंसर है आपका? आर्थिक तत्व, सामाजिक, परिवेशजन्य तत्व, शारीरिक तत्व या वंशानुगत तत्व। तो सही उत्तर आपका क्या होगा? बी ऑप्शन इज राइट आंसर, सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। नेक्स्ट प्रश्न है आपका। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया था या वर्गीकृत किया है? ए मैकडूगल, बी ड्रेवर, सी थॉर्नडाइक और डी वुडवर्थ। तो सही उत्तर होगा आपका तीसरे का ए मैकडूगल इज राइट आंसर। अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं। बुद्धि के कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो बुद्धि किसने किया था? आपका थॉर्नडाइक ने, या स्पीयरमैन, या बर्नन, या स्टर्न। आंसर आपका बी ऑप्शन इज राइट आंसर, स्पीयरमैन। अगला प्रश्न आपका। इनमें से किनका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? तो किसका जुड़ा हुआ है? ए क्रो एंड क्रो, रॉश, वुडवर्थ, गाल्टन। तो सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन इज राइट आंसर सर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं, तो कितने होते हैं? 22 होते हैं, या 23 होते हैं, 21 होते हैं, या 24 होते हैं। तो सही उत्तर होगा आपका बी ऑप्शन इज राइट आंसर। टोटल मिलाकर 46 होते हैं, तो 23 जोड़े माने जाएंगे। सातवां प्रश्न पढ़ लेते हैं। पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? भाषा विकास, यौन विकास, संज्ञानात्मक या फिर सामाजिक विकास। तो सही उत्तर होगा आपका संज्ञानात्मक, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था, किसने दिया था? विनय साइमन ने, स्टर्न ने, टर्मन ने, सिरिल वर्ड ने। तो आठवें का क्या उत्तर होगा? साइमन, विनय साइमन ने। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। क्रोध व भय प्रकार हैं, क्रोध व भय प्रकार हैं। नवे का क्या होगा? अभिप्रेरणा, संवेग, परिकल्पना, मूल प्रवृत्ति। तो नवे का सही उत्तर क्या होगा? बी ऑप्शन इज राइट आंसर, संवेग। अगला प्रश्न देख लेते हैं। दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है। सीखना, अनुकरण, कल्पना, चिंतन। तो 10वें का उत्तर क्या होगा आपका? अनुकरण। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? कल्पना, स्मृति, विस्मृति या फिर ध्यान। तो सही उत्तर होगा आपका सी, विस्मृति इज राइट आंसर। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? किसने रखी थी? वाटसन ने, मैक्स वथिमर ने, एडगर रूबिन ने, कार्ल लेविन ने।
तो 12वीं का उत्तर क्या होगा आपका? बी, मैक्स वथीमर इज राइट आंसर। अगले प्रश्न देख लेते हैं। संगणन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? अधिगम से, अभिप्रेरणा से, स्मृति से, सृजनात्मकता से। तो 13वें का उत्तर क्या होगा आपका? स्मृति। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला संवेगिक तनाव क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? द्वंद्व, कुंठा, चिंता, तनाव। बी ऑप्शन कुंठा कहलाएगा। 15% देख लेते हैं। वह मापनी जिसमें अंतराल के समस्त गुणों के साथ परम शून्य में हो कहलाती है। क्या कहलाती है? 15वें का क्या होगा देख लेते हैं। नामित मापनी, क्रम सूचना मापनी, अंतराल मापनी, अनुपात मापनी। तो 15 का उत्तर क्या होगा आपका? डी, अनुपात मापनी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? SOR मतलब स्टिमुल्स ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्स, उद्दीपन अनुक्रिया। वाटसन, कोहलर, न्यूमैन, वुडवर्थ। तो आपका सही उत्तर होगा वुडवर्थ ने दी थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। क्या है? अवधि, नवीनता, रुचि, आकार। तो 17वें का उत्तर क्या होगा आपका? रुचि। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। तो क्या कहलाता है? स्मृति, सीखना, प्रेरणा, चिंतन। 18वें का उत्तर क्या होगा? सीखना, बी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अधिगम में किसने प्रभाव का नियम दिया? अधिगम में किसने प्रभाव का नियम दिया था? 19वें का उत्तर क्या होगा? पावलोव, स्किनर, वाटसन, थॉर्नडाइक। तो 19वें का उत्तर क्या होगा आपका? डी ऑप्शन इज राइट आंसर, थॉर्नडाइक ने दी थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का विकास किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? साइमन, होल्टेजमैन, मरे, बेलक। तो 20वें का उत्तर क्या होगा? सी ऑप्शन इज राइट आंसर, मरे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? किस नियम पर आधारित है? प्रभाव का नियम, सदृशता का नियम, तत्परता का नियम, साचार्य का नियम। तो सही उत्तर क्या होगा आपका? तत्परता का नियम, सी ऑप्शन इज राइट आंसर, 21वें का। अगला प्रश्न देख लेते हैं। व्यवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े हैं अलग न हो पाने के कारण होती है, कहलाती है। तो क्या कहलाती है? डाउन्स सिंड्रोम, क्लीन-फेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, विल्सन सिंड्रोम। तो सही उत्तर आपका है डाउन सिंड्रोम। इसमें यह एक विकार है और जो कि बुद्धि पर प्रभाव डालता है। यह माता के गुणसूत्र में एक 21वें गुणसूत्र में जुड़ जाती है, एक एक्स्ट्रा हो जाता है। तो उसमें कितनी हो जाती है? 47 क्रोमोसोम्स की संख्या हो जाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है केवल शिशुअवस्था की विशेषता का अध्ययन करता है, या केवल गर्भावस्था की विशेषता का अध्ययन करता है, या सी केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन करता है, या फिर डी गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषता का अध्ययन करता है। तो सही उत्तर क्या होगा आपका? डी इज राइट आंसर, गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषता का अध्ययन करता है बाल मनोविज्ञान। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अंतर्मुखी, बहुमुखी और उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है? तो 24वें का उत्तर क्या होगा आपका? क्रिचनर, युंग, शेल्डन या फिर गाल्टन। तो सही उत्तर है आपका बी युंग, आंसर सही होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कोहलर के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य को द्वारा निर्धारित होती है? पूर्व पारंपरिक अवस्था, पारस्परिक अवस्था, पश्चात पारस्परिक अवस्था, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो
सही उत्तर है आपका पूर्व पारंपरिक अवस्था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है स्वाभाविक और कृत्रिम, कम महत्वपूर्ण और अधिक महत्वपूर्ण, जन्मजात एवं अर्जित, एफडी अभिप्रेरणा तथा प्रलोभन। सी ऑप्शन इज राइट आंसर, जन्मजात एवं अर्जित होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। केशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है, उत्तम शिक्षण विधि है कौन सी है? मॉन्टेसरी विधि है, खेल विधि है, किंडरगार्टन विधि है, या यह सभी है? तो सही उत्तर होगा आपका डी ऑप्शन इज यह सभी है। शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं, क्या कहते हैं? तत्परता, अभिवृद्धि, गतिशीलता, अनुवांशिकता। तो सही उत्तर आपका क्या होगा 28वें का बी अभिवृद्धि कहलाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है 29वें का आपका क्रोध व भय, स्नेह व प्रेम, उत्तेजना व भावों का उथल पुथल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 29वें का आंसर होगा आपका सी उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसके बाद दोस्तों हम आपको एक होमवर्क के लिए प्रश्न देंगे जिसका आप हमें कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। प्रश्न पढ़ लेते हैं। सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है। 30वें का होगा सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य या फिर यह सभी। तो सही उत्तर होगा आपका यह सभी। और अंत में बात कर लेते हैं आज के होमवर्क की, जिसका आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर आंसर देंगे आप हमें। कौशल सिखाने की पहली अवस्था है, क्या है? यथार्थता, कल्पनाशीलता, या फिर समन्वय, या फिर अनुकरण। जो भी उत्तर सही हो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख कर दें। एंड वन रॉयल एडवाइस ऑल ऑफ यू, स्टे होम, स्टे सेफ अगेंस्ट टू कोविड-19। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेट वर्ल्ड 1.0 के साथ। तो चलिए फिर मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।